जगतपुरा का ये रोड है जहाँ के विधायक महोदय कैलाश वर्मा जी आते हैं। अरे भाई साहब ये तो बहुत साल हो गए, ऐसे कैसे खुद रहे हैं। ये रोड इतना गंदा है कि कैलाश वर्मा जी को यहाँ लेके आओ, मोटरसाइकिल चलाओ उनको कि उनके नाक में मिट्टी कैसे जाती, मुंह में मिट्टी कैसे जाती, कैसे लोग जिंदा रहते हैं। एमएलए को चुनाव जीतना ओनली बस। शाम 24 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। मेन कारण है कि यहाँ पे जो रास्ता है ना बिल्कुल खराब है। बारिश के अंदर यहाँ पानी इतना जबरदस्त भर जाता है कि यहाँ पे राहगीर पैदल तो जा ही नहीं सकते। यहाँ के अधिकारी लोग पैसा लेते हैं इनसे। तो जागरूक है पर सरकार यहाँ जागरूक नहीं है। पता ही नहीं है कि यहाँ पे कहीं रोड बना हुआ है। यहाँ देखो आप नीचे देखो, यहाँ देखो उधर आप खुद देखो मतलब ये मोहल्ले में देखो ऐसे खराब है। बुजुर्गों के लिए रोड ये इतनी बदतर है। रोड ठेठ से ठेठ लेके तक की रोड एकदम खराब पड़ी है। कई जगह पे रोड सही है, जहाँ पे वो पार्षद की गली है, 3 मंजिल का उसका मकान है। बाकी सारी जगह रोड खराब है। एज आई एम स्टूडेंट, एज माई मदर, मतलब चलने लायक नहीं है रोड। 4 बार लेटर लिख के दे दिया गया है कि सही करवाओ सही कराओ, हस्ताक्षर लिख के दे गए, पूरे कॉलोनी के साइन करवा लिए गए, फिर भी रोड नहीं बनी। वोट लेने के लिए फिर रोड नहीं बनती इनसे टाइम पे। अपने 3 मंजिल का मकान देखो, वहाँ पे पूरा 3 मंजिल का मकान बना हुआ है, जबकि एक ठेला लगाता था वो, और अब 3 मंजिल का मकान है उसका। बताया आपने? माधवी शर्मा। देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ जगतपुरा कच्ची बस्ती में, और हम अभी यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकले हुए हैं। तो ये चीज़ें, सरकार का 2 साल का कार्यकाल हो गया है और वो विकास के अपने लंबे लंबे वादे कर रही हैं, लेकिन हमें एक जो हकीकत सच्चाई बयां कर रही है रोड की, हम वो दिखाते हैं कि जगतपुरा का ये रोड है जहाँ के विधायक महोदय कैलाश वर्मा जी आते हैं। तो ये शायद लंबे समय से लंबित है, तो इसका हम कारण वहाँ के जो नागरिक हैं उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि इसका नंबर कब आएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे। सर आपका नाम क्या है? स्थानीय नहीं है तो लंबे समय से आप यहाँ रह रहे हैं। स्थानीय कौन है जो यहाँ पे, आप यहीं पे रहते हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, ये जो रोड दिखाई दे रहा है कितने समय से लंबित है? अरे भाई साहब ये तो बहुत साल हो गए, ऐसे कैसे खुद रहे हैं, खुदे के खुदे रह जा रहे हैं और कोई सुधारने वाला भी नहीं आ रहा। मलबा डलवा देते हैं तो भर जाता है, नहीं तो ऐसे गड्ढे के गड्ढे ही रहते हैं। क्या लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता होगा? परेशानी करनी पड़ती है, जब तो हम मलबा डलवा देते हैं खुद ही अपने तरफ से, नहीं तो वैसे के गड्ढे के गड्ढे ही खोड़ के चले जाते हैं छोड़ के। हाँ सर, आप भी बता सकते हैं आपका नाम क्या है और इस तरीके कैसे आप इस परेशानी से? मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं इसको पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। ये रोड वहाँ से मतलब ताराकोट से लेके ठेठ जगतपुरा फाटक तक थोड़ा पिछले साल सही हो गया, फिर बरसात में वो भी खराब हो चुका है। ये रोड इतना गंदा है कि कैलाश वर्मा जी को यहाँ लेके आओ, मोटरसाइकिल चलाओ उनको कि उनके नाक में मिट्टी कैसे जाती, मुंह में मिट्टी कैसे जाती, कैसे लोग जिंदा रहते हैं यहाँ पे। वो तो घर में रहते हैं एसी के अंदर, उनको क्या पता उनको लोगों की जिंदगी कैसे निकलती है यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो इस पे कभी इतने बड़े तो गड्ढे हैं यहाँ पे, है इतनी डस्ट उड़ती है रोगों पे। तो कभी यहाँ के नागरिकों ने एक मत होकर किसी तरीके से ज्ञापन बतौर कोई मतलब नहीं है। एमएलए को चुनाव जीतना ओनली बस, और कोई मतलब नहीं विकास करने से उसको यहाँ पे। तो सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम इस तरीके से सड़कें, लंबे बड़े बड़े होर्डिंग बने हुए हैं, रोडों पे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ हम जो चीज देख पा रहे हैं वो कुछ ही सच्चाई बयां कर रही है। आप एमएलए साहब को लेके आओ ना, इधर मोटरसाइकिल बिठा चलाओ उनके यहाँ पे, उनके मुंह पे उनके कपड़ों की डस्ट जाएगी, उनको पता चल जाएगा। तो आप ही एक बार आम नागरिक कितना परेशान होता है। गड्ढा ये वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसी तरीके का रोड है, पूरा है, डस्ट उड़ती है, ओनली मिट्टी उड़ती है। भैया आपका क्या नाम है और अब ये कितने दिनों से ये लंबित है ये रोड का? कुछ कभी कोई आश्वासन किसी नेता के द्वारा दिया गया या नहीं दिया गया, क्या रहा है? मैं महेंद्र सिंह गुजर दौसा जिले से हूँ। मैं 3 साल से यहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। अपना जगतपुरा फाटक से लेकर के यहाँ तक सुबह शाम 24 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। मेन कारण है कि यहाँ पे जो रास्ता है ना बिल्कुल ख़राब है। बीच में कोई नाली खोदी थी इन्होंने, कोई पाइप डालने के चक्कर में, वो नाली का आज तक इन्होंने रिपेयर नहीं किया। और जब भी कभी भी किसी भी टाइम यहाँ जाओ, गाड़ी निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल है, और कोई एक्सीडेंट होना, ई रिक्शाओं का, ये मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ की। नहीं, जब बारिश काल आता होगा तो बारिश में कैसे लोग किस तरीके से परेशानी का सामना पानी भरता है बारिश के अंदर यहाँ पानी इतना जबरदस्त भर जाता है कि यहाँ पे राहगीर पैदल तो जा ही नहीं सकता। मोटरसाइकिल वाले बेचारे साइड में खड़े रह जाते हैं, और दुकानों यहाँ अतिक्रमण भी बहुत ज्यादा है। मतलब रोड के देखिए, ये सब्जी मंडी में शाम को 5 बजे बाद निकलने को जगह नहीं मिलती यहाँ से। तो क्या यहाँ सब्जी मंडी की कोई वेंडिंग जोन है? कोई वेंडिंग जोन नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है, दादागिरी चल रही है यहाँ पे।
तो कि यहाँ काफी लोगों का इस तरीके से आजीविका चल रही है, हमें देखने को उधर से ही आ रहे हैं, काफी ठेले लगे हुए थे। तो क्या किस तरीके से कभी कोई पहल की गई है इनको व्यवस्थित करने की? कोई व्यवस्थित नहीं की। ये आज पहले एक लाइन में थे, फिर आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़ गए, आज इन्होंने पूरी रोड पे कब्जा कर लिया है। क्या यहाँ के अधिकारी लोग पैसा लेते हैं इनसे, क्या नगर निगम वाले। कोई नागरिक यहाँ कोई ऐसी पहल की है इनको यानी कि इस तरीके से व्यवस्थित करवाए, कोई व्यवस्थित नहीं की रास्ते को नागरिक सुचारू रूप से चालू करवाए? नागरिक है सब यहाँ पे, ऐसी बात नहीं, नागरिक तो जागरूक है पर सरकार यहाँ जागरूक नहीं है। सरकार की वजह से यहाँ पूरा रोड यहाँ पे कवर रहता है। ट्रैफिक इतना रहता है कि जो मेन रोड पे हैं लगा रखे हैं, ठेले लगा रखे हैं, सब्जियों के ठेले हैं, बिल्कुल एक गाड़ी यहाँ से निकल सकती है ना। कोई टेम्पो स्टैंड की यहाँ कोई अच्छी व्यवस्था है कि चलो यहाँ टेम्पो स्टैंड है, कहीं भी टेम्पो स्टैंड बना रखे हैं, कहीं भी सब्जी मंडियों के ठेले लगे पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ आज कि लोहा मंडी रोड पे एक ऐसा हादसा हुआ था कि वहाँ भी ऐसे हालत थी, वहाँ रोड भी ठीक नहीं था और ऐसे ही अतिक्रमण हो रखा था सड़क पे। तो वहाँ ऐसी हालत हुई थी कि एक साथ अपने 17-18 लोगों की मौत हुई थी। तो मैं भी ये जो भी यहाँ के विधायक है मैं ये गुजारिश करूँगा उनसे कि यहाँ एक बार तो यहाँ का थोड़ा सा सीमांकन कर गए और जहाँ पे रोड है वहाँ रोड का हिसाब किताब रखे, जहाँ पे कोई दुकानों का है तो वहाँ दुकानों का रखे और ये रोड का रिपेयर करवाए जिससे ये आम जन को मतलब कोई परेशानी नहीं। जी मैं बोलूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे दिन में खुद ही आइए आप रिपोर्टर साहब, और आप मिट्टी खा के देखिए, आपको मालूम चल जाएगा, नाक में कान में मुंह में सब में मिट्टी आएगी आपके। नहीं, रोड पे चलते हैं तो मिट्टी वगैरह तो उड़ती है, लेकिन जहाँ रोड वगैरह अच्छी तरीके से बने हैं तो हो सकता है उस पर थोड़ा सा परेशानी का कम सामना करना पड़े। लेकिन यहाँ गैस के इतने फर्जी वाले कनेक्शन वो देते हैं लोग, कभी ब्लास्ट हो सकता है यहाँ पे। तो कभी इस तरीके की प्रशासन को ये चीजें अवगत करवाई? कोई नहीं आता है, सब पैसा लेते हैं सर जी। यहाँ पे ये जो मेन रोड है यहाँ पे ऐसे लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कहीं रोड बना हुआ है। यहाँ देखो आप नीचे देखो, यहाँ देखो, उधर देखो, सामने देखो। ये रोड वहाँ कहाँ से कहाँ तक है? ये वैसे तो ताराकोट से फाटक तक का है, उसको वहाँ तक थोड़ा 1 किलोमीटर दूर तक सुधार दिया थोड़ा, उस वहाँ से लेके तो पूरा खंडर रोड है, टूटा हुआ रोड है ऐसे। तो कभी किसी तरीके से प्रशासन ने कोई मरम्मत करने कोई नहीं करवाई, नहीं तो आज तो 2 साल हो गए हमको देखते कोई मरम्मत नहीं करवाता यहाँ पे आके, ओनली वोट मांगने आते हैं। आप बोलना चाहेंगे आप भजनलाल सरकार जी का 2 साल का कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं? उन्होंने विकास की दरें, सड़क काफी लंबी चौड़ी बनाई हुई है, उस चीज को कैसे देख पा रहे हैं? सर आप खुद देखो ना, ये देखो आप खुद देखो कि मतलब ये मोहल्ले में देखो ऐसे। उनका तो कहना है कि जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाती है वो हमने 2 साल में कर दिखाया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर इस पर? ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकारें दोनों अच्छे हैं पर यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो भ्रष्टाचार है थोड़े। क्या नाम है आपका? वहीद खान। कहाँ के रहने वाले? यहीं के हैं? यहीं के हैं अपन, यहीं के लोग। तो किसी रोड की दृष्टि को कैसे देखते हैं जो लोगों को परेशानी होती है? आपका नाम क्या है और इस जो रोड पे आप आवाजाही करते हैं कितनी परेशानी सामना करना? देखिए हमारी मम्मी के घुटने नहीं है, मतलब घुटने खराब है, बुजुर्गों के लिए रोड ये इतनी बदतर है। रोड ठेठ से ठेठ लेके तक रोड एकदम खराब पड़ी है। कई जगह पे रोड सही है, जहाँ पे वो पार्षद की गली है, 3 मंजिल का उसका मकान है, बाकी सारी जगह रोड खराब है। एज आई एम स्टूडेंट, एज माई मदर, मतलब चलने लायक नहीं है रोड। किसी का कोई आउटसोर्स नहीं है, एक जगह से जा रही है वहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कोई काम नहीं हुआ है हमारे यहाँ पे। तो आपका सीधा आरोप है कि जहाँ जितना पावर होता है वहाँ रोड एक तरीके से सही बन जाता है। वो अपना उन्होंने करा है, बस खाली अपने जगह मकान बना लिए, अपना अच्छा कर लिया। 4 बार लेटर लिख के दे दिया गया है कि सही करवाओ, हस्ताक्षर लिख के दे गए, पूरे कॉलोनी के साइन करवा लिए गए, फिर भी रोड नहीं बनी। ये हालत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आ जाते हैं वोट लेने के लिए, फिर रोड नहीं बनती इनसे टाइम पे। अपने 3 मंजिल का मकान देखो, वहाँ पे पूरा 3 मंजिल का मकान बना हुआ है, जबकि एक ठेला लगाता था वो, और अब 3 मंजिल का मकान है उसका। बताया आपने? माधवी शर्मा। आप यहीं के? हाँ, मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, धन्यवाद आप। और भी देखो ये किस तरीके की यहाँ पे लोगों की जमा भीड़ हो गई है इस चीज़ को देखकर, क्योंकि भजनलाल सरकार जी का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और वो अपने विकास के दावों को हरी झंडी दिखाकर ओटीएस से दावे कर रहे हैं कि हमने जो 5 साल में नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार वो हमने 2 साल में करके दिखाए। और यहाँ जो
सच्चाई है ग्राउंड पर वो ये बयां कर रही है कि रोड पर खड्डे ही खड्डे नजर आ रहे हैं और लोगों को परेशानियां इतनी हो रही हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हम इसी तरीके से और जगह जगह से हर तरीके से दिखाते रहेंगे कि किस तरीके का विकास गति दे पा रहा है। सर आपका नाम क्या है और अजय गोस्वामी, अजय गोस्वामी एमपी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे खड्डे हैं ही क्या, खड्डे हैं ही, खड्डे होंगे क्या। तो आप यहाँ लंबे समय से कितने से इस रोड पर आना जाना है? मेरा तो 10 साल हो गई मुझे यहाँ पर रहते रहते। कभी इस रोड की मरम्मत हुई? मेरे सामने तो नहीं हुई अभी तक। तो किस तरीके का आप समस्या का सामना करना पड़ता है? मैं एक्चुअली ये बोल रहा हूँ, अच्छा है जैसा चल रहा है, सरकार चला रही है, चल रहे हैं अपन हैं। सरकार तो पूरी जिंदगी नहीं बनवाएगी तो भी चलेंगे, इसमें आप चलने में ना छोड़ देंगे क्या अपन? यहाँ के जागरूक नागरिकों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इस तरीके से जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उनको अवगत करवाना चाहिए। किसके पास जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं जो समाज के। चलो मैं चल रहा हूँ भजन लाल शर्मा जी के पास। लेकिन आपके जाने से और यहाँ के लोगों बीजेपी में वोट पहल करने से ही कुछ समस्या का समाधान। अरे वोट तो मैं खुद बीजेपी में देता हूँ भाई। चलो मैं चल रहा हूँ, किसके पास ले चल रहे हो आप? देखिए यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी विडम्बनाएं हैं और अपने अपने विचार हैं कि इस तरीके की हम यहाँ पहल कई बार कर चुके हैं, लेकिन जो का त्यों देखने को मिलता है। और आने वाली ये बात होगी कि हम आगे किस तरीके से इस व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और एक तरीके से गति दे पाएंगे। हमेशा हमारे साथ अपडेट रहिए और हर तरीके की हर ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाते रहेंगे।